हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन केमिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपीसीएल 2024 का जो हम पेपर बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। सो केमिकल इंजीनियरिंग 2024 का हम पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका बेसिकली ये पार्ट 5th रहने वाला है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट 3 पार्ट में जो टेक्निकल पोर्शन है वो हमने कवर किया था। सो टेक्निकल के हमने जो कंप्लीट 85 क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए थे। देन इसके बाद में जो फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, देन फोर्थ पार्ट में हमने डिस्कस किए थे इंग्लिश के क्वेश्चन, जो कि नॉन टेक्निकल का पोर्शन है। देन ये 5th पार्ट है बेसिकली, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एप्टीट्यूड। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, इंग्लिश के हमारे 17 क्वेश्चन थे और जो एप्टीट्यूड है बेसिकली इसके 34 क्वेश्चन रहने वाले हैं। देन लास्ट वीडियो हमारा रहेगा नेक्स्ट वन, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 34 क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। तो ये बेसिकली सीरीज जो है जिसमें कि हम एचपीसीएल के पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज यहाँ पर। सो हम देख सकते हैं कि एचपीसीएल का बेसिकली जो पेपर रहता है ऑफिसर पोस्ट के लिए, उसमें एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 आवर का रहता है, और उसमें आपके टोटल 170 क्वेश्चंस होते हैं। 170 क्वेश्चन और 170 मार्क्स के ही बेसिकली ये रहते हैं। मींस हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 मार्क्स रहती है। सो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि नॉन टेक्निकल में 85 क्वेश्चन होते हैं, और टेक्निकल में बेसिकली 85 क्वेश्चन होते हैं। और देन इसके बाद नॉन टेक्निकल जो रहता है उसमें इंग्लिश के 17 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 34 क्वेश्चन, एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल मींस की रीजनिंग के बेसिकली जो है 34 क्वेश्चन रहते हैं। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 बेसिकली, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 34 क्वेश्चन जो है वो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने का। तो आप देख सकते हो एचपीसीएल ऑफिसर पोस्ट की अगर हम रिक्रूटमेंट बेसिकली रिक्रूटमेंट जो रहती है, इसमें अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ आउट ऑफ 170 मार्क्स अगर टोटल पेपर में हम बात करें, तो 2024 में जो केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर बेसिकली हुआ था, उसमें जनरल की कट ऑफ 128 थी, ओबीसी की 126, देन ईडब्ल्यूएस 118, एससी 119 और एसटी 92। इसके साथ ही आप 2023 की अगर कट ऑफ देखोगे तो जनरल की 124, देन ओबीसी 117, देन ईडब्ल्यूएस 111, देन 96 एससी के लिए और एसटी के लिए 109। इसी तरीके से अगर 2022 में अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ देखोगे तो 105 थी जनरल के लिए, और 100 थी एससी के लिए, और 101 थी एसटी के लिए। सो ये यहाँ पर इनका 4th टाइम बेसिकली ऑफिसर का बेसिकली पेपर रहेगा 2025 का। तो आप देखोगे कि समहाउ 2023 और 24 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। उससे पहले अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एचपीसीएल 2025 एग्जाम के लिए, और अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, तो आप केमगेट अकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है आप देख सकते हो यहाँ पर, उसको आप एनरोल कर सकते हो, जिसका काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहता है। आप यहाँ पर देखिए 20 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें 5 एप्टीट्यूड के सेपरेट टेस्ट आपको मिलते हैं, देन 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलते हैं। एचपीसीएल 2022, 23 और 24 के जो पेपर है उनके डिटेल सोल्यूशन आपको मिलते हैं। देन आपको टेस्ट की फॉर्म में भी मिलते हैं, जिससे आप एज ए रियल टाइम पेपर की तरह उनको दे सकते हो। देन एचआरआरएल के भी केमिकल इंजीनियरिंग का 2024 और 2000 बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे 2024 के अलावा 2025 में भी केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ, उसका भी बेसिकली आपको जो है सॉल्यूशन आपको मिलता है, और अलोंग सॉल्यूशन आपको टेस्ट की फॉर्म में वो मिलता है, जिससे आप उसको प्रॉपर टेस्ट की फॉर्म में दे सकते हो, देन उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। सेम एग्जाम रहता है जो कि एचपीसीएल का बेसिकली रहता है, और इसी के साथ आपको मेंटरशिप मिलती है यहाँ पर कि ओके कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, न्यूली एडेड टॉपिक अगर आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में मिलती है। सो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो 2025 एचपीसीएल एग्जाम के लिए, तो आप एनरोल कर सकते हो केमगेट अकेडमी की टेस्ट सीरीज। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की सेक्शन 2, जो कि एचपीसीएल की इस पेपर का सेक्शन 2 है, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। सो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर। सो मैं अगर ब्रॉडली आपको बताऊं कि किस तरीके का पैटर्न रहता है, मतलब पैटर्न तो हमने देख लिया, बट किस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए लेवल जो है मैं बोलूंगा कि मॉडरेट रहता है ना। मेन यहाँ पर रहता है एक्यूरेसी आपकी कितनी अच्छी है, और कितना जल्दी आप क्वेश्चंस को कर रहे हो। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है वो यहाँ पर मैटर करता है। सो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये चीज आपकी बेसिकली जो है वो आने वाली है। ठीक है, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, सो देखिए पहला क्वेश्चन में हमें बेसिकली बोल रहा है कि बबलू वॉक टू हिज फार्म हाउस 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द होम इन द मॉर्निंग टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि लाइक एक पर्टिकुलर जो पर्सन है बबलू, बेसिकली इसका होम है ना, यहाँ पे आप कंसीडर कर लो, यहाँ से इसका एक बेसिकली फार्म हाउस है। ठीक है, सो ये आप बोल सकते हो कि 3 किलोमीटर यहाँ पर दिया है हमें। हिज फार्म हाउस 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द होम इन द मॉर्निंग ही कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर। सो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली वो 1 आवर में कवर करता है, दैट मीन 60 मिनट में वो ये डिस्टेंस जो है कवर करता है फ्रॉम होम टू फार्म हाउस इन द मॉर्निंग। वाइल रिटर्निंग होम इन द इवनिंग ही टेक्स 60 मोर मिनट्स टू कवर। देखिए रिटर्निंग में भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 3 किलोमीटर बिटवीन फार्म हाउस एंड
होम एंड फार्म हाउस के बीच में, बट रिटर्निंग में बेसिकली ये क्या करता है, 1 आवर एक्स्ट्रा ले रहा है, दैट मीन्स ये 2 आवर्स बेसिकली ले रहा है, दैट मीन्स 120 मिनट्स, आप मिनट की फॉर्म में देख सकते हो, 60 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है बेसिकली ये, है ना, मीन्स 1 आवर ले रहा है, देन ही टेक 60 more minutes, तो यहाँ पर ये मॉर्निंग में लाइक 60 मिनट ले रहा है, देन इवनिंग में 120 मिनट ले रहा है, ठीक है, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है कि फाइंड इज एवरेज स्पीड, तो मॉर्निंग और इवनिंग की आपको स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप टोटल डिस्टेंस देख लो, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इसका जो है बेसिकली वो हो जाएगा 3 + 3, दैट इज 6 किलोमीटर। नाउ अब इसमें आप टोटल टाइम देख सकते हो, टोटल टाइम अगर हम लोग मिनट की फॉर्म में लिखे तो 60 + 120 दैट इज 180 मिनट्स यहाँ पर हो जाएगा, या फिर आप इसे और की टाइम में लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है हमें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेसिकली 3 आवर्स। नो, अब आप देखिए एवरेज स्पीड आपको निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम बेसिकली, है ना। सो डिस्टेंस कितना है टोटल 6 किलोमीटर, टाइम इज बेसिकली 3 आवर्स, तो इसका एवरेज स्पीड है वो आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें गिवन है ए पर्सन ड्रोव ए 79 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, देन इंक्रीज हिज स्पीड बाय 18 किलोमीटर एंड रीच द डेस्टिनेशन इन अनदर आवर। सो देखिए सबसे पहले तो आप इनिशियल स्पीड देखिए, अगर हम लोग इनिशियल स्पीड की बात करें तो इनिशियल स्पीड हमारे पास होगी 79 किलोमीटर पर आवर की, देन टाइम की अगर हम बात करें तो यहां से बेसिकली होगा क्या, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। सो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इनिशियली हम लिख रहे हैं, तो इनिशियल डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस 1 से लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, बेसिकली स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 79 किलोमीटर पर आवर इंटू 3.5 पर सॉरी आवर्स, तो यहाँ से आपको बेसिकली मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस इज 276.5 किलोमीटर, मीन्स ये जो टोटल डिस्टेंस है ये इतना कवर करता है 276.5 किलोमीटर। ना उसके बाद बोला है कि उसके बाद इसने क्या किया, ये अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है बाई 18 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द डेस्टिनेशन अनदर 1 आवर, ठीक है। फाइंड द एवरेज, अगेन इस क्वेश्चन में भी हमें एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करनी है इस पर्सन की टोटल जर्नी के लिए, ठीक है। सो अभी क्या करना है यहाँ पर, अगर इंक्रीज स्पीड की हम बात करें, इंक्रीज स्पीड, तो नई स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, देखिए इनिशियली स्पीड हमें गिवन थी 79, दैट मींस ये हो जाएगा 79 + 18 विच इज 97 किलोमीटर, 97 किलोमीटर, और ये बेसिकली स्पीड हो जाएगी, ठीक है। नाउ इसके साथ देखिए अब टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम कितना लग रहा है इसको, 1 आवर लग रहा है। सो डिस्टेंस अगर हम देखें कि सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैं उसे लिख सकता हूं डिस्टेंस 2, इसे लिख सकता हूं। सो डिस्टेंस 2 जो है बेसिकली अगेन वो भी क्या रहेगा, स्पीड इनटू टाइम रहेगा। सो स्पीड हमें मिल गई, इसकी नई स्पीड 97 किलोमीटर पर आवर, और ये बेसिकली 1 आवर में ये बोल रहा है रीच द डेस्टिनेशन। सो नेक्स्ट 1 आवर में बेसिकली कितना बेसिकली डिस्टेंस कवर करेगा, विच इज 97 किलोमीटर। सो अगर हम टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस यहां पर कितनी हो जाएगी, इनिशियली थी 276.5 देन 97, सो टोटल डिस्टेंस आप देखोगे 373.5 किलोमीटर जो है यहां पर हो जाएगा। और टोटल टाइम अगर आप कैलकुलेट करो, सो टोटल टाइम इनिशियली 3.5 आवर में ये 276 किलोमीटर कवर कर रहा है, देन 97 के लिए 1 आवर ले रहा है ये, देन दैट मीन्स टोटल टाइम इज 4.5 आवर। नाउ एवरेज स्पीड निकाला, अब आपके पास टोटल टाइम एंड डिस्टेंस दोनों है। सो एवरेज स्पीड सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिकली टोटल डिस्टेंस आपको लिखना है यहाँ पर। सो टोटल डिस्टेंस इज 373.5 एंड टाइम इज बेसिकली 4.5 आवर। सो 1 किलोमीटर पर आवर में आपको मिल जाएगा एवरेज स्पीड विच इज 83 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है। सो आप देख सकते हो 83 किलोमीटर विच इज सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको ट्राई करना जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना ही, बिकॉज आप देखोगे कि 170 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और टाइम जो आपको कुछ लाइक 2.5 आवर बेसिकली आपको मिलता है ना। सो 150 मिनट में यू कैन से कि आपको 170 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने होते हैं इस पेपर में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है स्पीड आपकी, और स्पीड के साथ एक्यूरेसी जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली दिया है ए मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर 2 लाख रुपीज ईच, ही गेट ए प्रॉफिट ऑफ 70% ऑन वन आर्टिकल एंड लॉसेज 70% ऑन अनदर आर्टिकल। ओके, व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हम लोग सिंपल कोई लाइक डायरेक्ट कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रख रहे, हम लोग सिंपल इस क्वेश्चन को करने वाले। लाइक हम बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है बेसिकली वो यहाँ पर हो गया 2 लाख। ओके, सॉरी नॉट इट्स 20,000 बेसिकली ना, सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन है 20,000 गिवन है ना, यू कैन से सिंपली 20K है ना, 20,000 रुपीज जो है वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। तो मैं यहाँ पर देखिए पहले आर्टिकल के लिए लिख देता हूँ कि फर्स्ट आर्टिकल के लिए इसको प्रॉफिट हो रहा है 70 है ना। सो अगर मैं लाइक सेलिंग प्राइस लिखूँ तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। बिकॉज पहले मैं अज्यूम कर ये लिखा है यहाँ पर कि लाइक 70% प्रॉफिट हो रहा है तो वो फर्स्ट आर्टिकल पे है ना। सो यहाँ पर देखिए बेसिकली सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस, अब प्रॉफिट आप कैसे लिखोगे, प्रॉफिट जो है बेसिकली परसेंटेज होगा किसका, सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी, कॉस्ट प्राइस का है ना। सो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सो इसमें आप सिंपली लिख सकते हो, देखिए सेलिंग प्राइस विच इज 20,000 इज इक्वल टू कॉस्ट, अब ये सीपी वन है मेरा है ना, इसको मैं सीपी वन लिख दे रहा हूँ। सो सीपी वन जो यहाँ से मैं कैलकुलेट हो जाएगा बेसिकली, देखिए प्रॉफिट कितना है 0.7, 70% मीन 0.7 इंटू ऑफ सीपी वन। तो यहाँ से मुझे ये मिल जाता है, देखिए 20,000 इज इक्वल टू 1.7 सीपी वन। सो सीपी वन बेसिकली मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 1.7 विच इज अप्रोक्सीमेटली 11,765 रुपीज, ये हमें मिल गया सीपी वन। नाउ अब देखिए ये फर्स्ट आर्टिकल के लिए था, ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल के लिए हो गया, फर्स्ट आर्टिकल। नाउ अब हम सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं, सेकंड आर्टिकल, ठीक है। सो सेकंड आर्टिकल के लिए क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है बेसिकली, तो हम उस पे सीपी कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी, सीपी इज द कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ लॉस बेसिकली, ठीक है। सो अब यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, इसने बोला कि 20,000 ही सेलिंग प्राइस है दोनों का, इज इक्वल टू सीपी, अब इसे सीपी टू में लिख रहा हूं माइनस ऑफ लॉस, लॉस कितना हो रहा है 70%, तो 0.7 इंटू सीपी टू। तो यहां से आप देखोगे सीपी टू आपको जो है वो मिल जाएगा लाइक 0.3 सीपी टू। सो सीपी टू आप लिखोगे अगर तो वो हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 0.3, सो आपको वो मिलेगा 66,667 रुपीज। सो अब देखिए आप टोटल सीपी लिख सकते हो, टोटल अगर सीपी की बात करो, कॉस्ट प्राइस, सीपी इज बेसिकली कॉस्ट प्राइस, तो सीपी वन प्लस ऑफ सीपी टू, सो यहां से आपको मिलेगा 11,765 रुपीज प्लस ऑफ 66,667, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 78,432 रुपीज, बेसिकली इसका हो गया टोटल सीपी। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस की। सो अगर मैं टोटल एसपी लिखूं सो एसपी वन प्लस एसपी टू हो जाएगा। सो आप लिख सकते हो कि 20,000 रुपीज प्लस 20,000 रुपीज विच इज 40,000। तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि इसको ओवरऑल लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। आप देख सकते हो कि ओवरऑल इसको लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस इसका 40,000 है, कॉस्ट प्राइस इसका 78,000 है, तो सिंपली इसको लॉस हो रहा है 78,432 माइनस ऑफ 40,000, दैट मीन्स इसका लॉस जो है इन रुपीज की टर्म में कितना आ रहा है 38,432 रुपीज आ रहा है, ठीक है। ये इसका ओवरऑल लॉस हो गया इन रुपीज, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेट आप आंसर में आप देखोगे, सो आंसर में गिवन है 38,431, सो विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 38,431 रुपीज बेसिकली, ठीक है, रुपीज इसका जो है आंसर हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं बोलूंगा कैलकुलेशन कंपेरेटिवली ज्यादा था इस क्वेश्चन में। हाँ, वन मोर थिंग, आपको कोई कैलकुलेटर यहाँ पर नहीं मिलने वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नो कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन कैलकुलेटर भी आपको नहीं मिलेगा, दैट मीन सारी कैलकुलेशन जो है आपको वो खुद से ही करनी है विदाउट एनी कैलकुलेटर की हेल्प के। तो आपको इस वजह से जितना ज्यादा सोल्व करोगे क्वेश्चंस को उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एवरेजिंग का एक क्वेश्चन है, सिंपली एवरेज ऑफ द 11 रिजल्ट इज 61 है ना, कोई 11 नंबर्स है उनका अगर आप एवरेज करते हो तो कितना आ रहा है 61 आ रहा है। उसके बाद इसने दिया है कि उन नंबर में से इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 64 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 इज 62, ठीक है, पहले 6 का एवरेज जो है 64 आ रहा है, लास्ट 6 का एवरेज जो है 62 आ रहा है। दैट मींस अगर आप देखोगे कि एक ऐसा नंबर है बीच वाला 6 नंबर जो वो दोनों तरफ काउंट हो रहा है, बिकॉज 6 प्लस 6 आपके 12 हो जाएंगे, बट टोटल काउंट जो है वो 11 ही है, मींस एक नंबर आपका जो है दोनों तरफ काउंट हो रहा है। फाइंड द सिक्स्थ रिजल्ट,
ये आपको बेसिकली, तो उस 6 रिजल्ट का एक्चुअल वैल्यू कितना है वो आपको फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा। देखिए आप क्या कर सकते हो, टोटल सम ऑफ ऑल 11, मतलब ये 11 रिजल्ट का रिजल्ट जो आ रहा है वो 61 आ रहा है। अगर आप टोटल निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 61 हो जाएगा, दैट इज बेसिकली 671 टोटल सम की अगर बात करो। नाउ अब आप बात करो अगर सम ऑफ फर्स्ट सिक्स रिजल्ट, उसे आप S1 लिख सकते हो। सिमिलरली आप लिख सकते हो सम ऑफ लास्ट सिक्स रिजल्ट, उसे आप S2 लिख सकते हो। सो यहाँ पर बेसिकली S1 जो है वो आ जाएगा, फर्स्ट सिक्स का रिजल्ट कितना आ रहा है 64, सो 6 इंटू 64 विच इज S1, यहाँ से आपको मिल गया 384। सिमिलरली आप लास्ट सिक्स डिजिट को लिखोगे, उसका सम बेसिकली S2, तो वो हो जाएगा 6 इंटू कितना आ रहा है 62 बेसिकली। सो 6 इंटू 62, यहाँ से आपको मिल जाएगा S2 इज इक्वल टू 372। अगर आप इन दोनों नंबरों को ऐड करोगे, टोटल सम जो आपको मिलेगा, इसमें क्या होगा कि आपको, आपने जैसा कि मैंने बोला कि सिक्स रिजल्ट जो है इसमें कॉमन हो रहा है, ठीक है। आप इसको काउंट करोगे, फर्स्ट सिक्स का मतलब लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ही रिजल्ट है। इसमें क्या बोल रहे हैं, पहले सिक्स का काउंट जो है वो 64 आ रहा है रिजल्ट जो है, देन इसके बाद नेक्स्ट सिक्स का काउंट जो है वो आ रहा है आपका 62 बेसिकली, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इसमें आप ये देख सकते हो कि मेरा सिक्स नंबर जो है वो काउंट कॉमन है बेसिकली, है ना। सो अगर मैं S प्लस S2 लिखूं, दैट इज बेसिकली क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स रिजल्ट प्लस सम ऑफ द लास्ट सिक्स रिजल्ट, वो कितना आ जाएगा 384 प्लस ऑफ 372 विच इज इक्वल टू 356। मतलब S1 प्लस S2 में मेरा सिक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है बेसिकली। और अगर मैं डायरेक्टली, मेरा जो टोटल सम दिया हुआ है, टोटल सम ऑफ द ऑल सिक्स रिजल्ट, सो अगर इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को एक जो एडिशनल सिक्स हो रहा है उसका मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। मीन सिक्स रिजल्ट यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज बेसिकली सिक्स रिजल्ट इज इक्वल टू S1 प्लस S2। इसे आप बेसिकली लिख सकते हो कि S है ये, माइनस ऑफ S, यहाँ से आपको सिक्स रिजल्ट बेसिकली मिल जाएगा 756 माइनस ऑफ 671 विच इज इक्वल टू 85। सो ये 85 आपका क्या बेसिकली आंसर है, विच इज बेसिकली ऑप्शन फोर्थ। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको एक बेसिकली टर्म दी हुई है, उसको आपको एवुलेट करना है ना। स्क्वायर रूट ऑफ दिया है आपको 54 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 91 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 73 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 58 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ये सिंपल क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर देखिए अंदर से स्टार्ट कीजिए। इसको जब आप स्क्वायर रूट ओपन करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। नाउ 58 प्लस 6 कितना बन जाएगा आपका 64। अगेन इसका स्क्वायर रूट है बेसिकली, इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 8 आ जाएगा। देन 8 प्लस 73 आप करोगे बेसिकली, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बेसिकली टाइम जो है 64 का बेसिकली 8 आया। 8 प्लस 73 अगर आप बेसिकली करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेसिकली 81। सो 81 का स्क्वायर रूट यहाँ पर है तो वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नाउ 91 प्लस 9 बेसिकली इसका स्क्वायर रूट अगर आप करोगे, सॉरी ये बेसिकली 100 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नाउ 10 प्लस 54 विच इज 64, देन इसका स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो 8 जो है इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा। इजीली आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखूं यहाँ पर, सो आपको दिया 54 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 91 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 73 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 58 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है। नाउ देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, सिंपली 54 प्लस 91 स्क्वायर रूट प्लस 73 प्लस 58। तो यहां पर इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 प्लस 58 ये कितना बन गया बेसिकली हमारा 64 बन गया। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो 54 प्लस स्क्वायर रूट 91 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 73। ओके, इसको जब हमने किया तो बेसिकली कितना आ गया, 8 आ गया। नाउ 8 प्लस 73 अगर हम लिखना चाहे तो ये हो जाएगा मेरा 81, ठीक है। नाउ 54 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 91 प्लस, अब इसको जब आप करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 प्लस 91, ये 9 आ गया। नाउ 9 प्लस 91 कितना हो जाएगा बेसिकली, इसको आप 100 लिख सकते हो। 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10 बेसिकली। सो इस तरीके से हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को सोल्व किया, विच इज इक्वल टू 8। सिंपल क्वेश्चन था। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हेन x इज एडेड टू ईच 39 27 34 36 देन द नंबर सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर इज प्रपोर्शन, है ना। प्रपोर्शन में मतलब क्या बोल रहा है ये कि 39 में अगर आप लाइक x ऐड करो
इज इक्वल टू बेसिकली 27 में भी आप ऐड करोगे, ये प्रपोर्शन में नंबर बेसिकली है ना, देन 34 में आप एक्स ऐड कर रहे हो, देन 36 में आप बेसिकली नंबर ऐड कर रहे हो। तो यहां से देखिए जब हम ये चीज बेसिकली करते हैं, अगर इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना, ये टर्म बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां से बेसिकली देखिए आपको एक इक्वेशन मिलेगी, है ना, इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैं जब बेसिकली 39 प्लस एक्स इंटू 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स इंटू 27 प्लस एक्स करूंगा, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं बेसिकली, है ना, इस इक्वेशन को हम बेसिकली सोल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि 14 मतलब 1404 प्लस 75 एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 918 प्लस 61 एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, आप यहाँ पर 1404 माइनस 918 लिखोगे तो 486 आ जाएगा, यहाँ पर आप 61 माइनस 75 लिखोगे तो माइनस 14x, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलती है -34.71। नाउ इसके बाद इसने क्या दिया है, एक ऑलरेडी इसने रेशो दिया हुआ है कि 3x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y अपॉन 7x माइनस 9 है, y यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ से बेसिकली हमने x कैलकुलेट कर दिया इस रिलेशन से, विच इज बेसिकली -34.71। यहाँ से अभी हमें y कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 इंटू -34 इंटू 71, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये टाइम इधर आ जाएगी, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर बेसिकली, है ना। तो यहाँ से हमें वाई स्क्वेयर का रिलेशन मिल जाएगा, ये सारी इसको आप बेसिकली ओके, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो हो जाएगा 3 इंटू -34.71 इंटू 7 इंटू -34.71 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेसिकली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 26332.91। इसका जब आप स्क्वायर रूट लिखोगे, है ना, तो इसका स्क्वायर रूट जब आप करोगे बेसिकली, तो ये आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 162.3। अप्रोक्सीमेटली के टाइम में भी आप देख सकते हो कि 162 के आसपास कोई वैल्यू नहीं है, दैट मींस 162 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द नेचर ऑफ द रूट। एक इक्वेशन दी हुई है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट का बेसिकली हमें नेचर बताना है। सो रूट का नेचर बताने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बेसिकली डेल्टा कैलकुलेट करना है। अब देखिए डेल्टा में अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसका डेल्टा या और डी अगर आप लिखो कैपिटल डी, सो बेसिकली क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। इस इक्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हो इसे कि ए की वैल्यू मेरी जो है वो 5 है, बी की वैल्यू जो है मेरी वो 4 है, और कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली 2 है। आप इसे कंपेयर करोगे अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी। नाउ सिंपली देखिए डेल्टा की वैल्यू जो है आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, या कैपिटल डी की बेसिकली हमारी आदत रहती है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बेसिकली इसे। सो कैपिटल डी हम लिख देते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो इज इक्वल टू बी बेसिकली 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 5 इंटू 2, सी जो है 2 है। सो 16 माइनस ये आपका हो जाएगा 20, देन 40, है ना, 40 16 माइनस 14, सो डी का वैल्यू जो है आप देख सकते हो नेगेटिव आ रहा है, -24 विच इज बेसिकली नेगेटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आप बोलोगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट जो है वो उसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं रहेगा, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आप लिख सकते हो लाइक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। पहला ऑप्शन देखिए बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ये बोल रहा है, देन सेकंड बोल रहा है बोथ रूट आर रियल, रियल नहीं रहेंगे, और डिस्टिंक्ट अलग अलग, रूट्स आर इक्वल, इक्वल नहीं रहेंगे, नो रियल रूट, है ना, रियल रूट इसके नहीं आएंगे। सो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। लाइक देखिए अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आता है, दैट मीन्स आप बोलोगे रूट्स, ये रूट्स के लिए है ना, है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तब आप बोलोगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बेसिकली रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देन अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, दैट मीन्स आप बोलोगे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स रहेंगे। मीन्स अगर ये चीज आप लिख रहे हो, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि इसमें कोई भी रियल पार्ट नहीं रहेगा, है ना, नो रियल पार्ट, करेक्ट है। सो हमारा कौन सा केस है, बेसिकली हमारा थर्ड वाला केस है ना, जिसमें कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आते हैं, दैट मीन्स नो रियल रूट। सो
इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सो यहाँ पर लिखा है बेसिकली कि नंबर ऑफ आइटम, एक बेसिकली हमें ग्राफ गिवन है ना, उस ग्राफ में क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स है इन 1000 की फॉर्म में, और उसमें दिया है कि कुकीज की कितनी वैल्यू है, आइसक्रीम की कितनी वैल्यू और चॉकलेट की कितनी वैल्यू, प्रोडक्शन बाय द डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, सो अभी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, लाइक ए कंपनी के लिए आप देखोगे कुकीज जो ग्रीन में दिया है, तो ग्रीन बेसिकली जो है मतलब ये वैल्यू 4 लिखा मीन 4000 है, नंबर ऑफ आइटम जो इन 1000 है। सो ये 4000 जो है और लाइक कुकीज बनाती है कंपनी ए जो है, ऑरेंज मतलब आइसक्रीम है, मतलब 3000 ये आइसक्रीम बनाती है, और चॉकलेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो डार्क ब्लू कलर में, मतलब चॉकलेट जो है 5000। सो अब सिंपली देखिए इस तरीके से दिया, सेम आप बी कंपनी के लिए देख सकते हो सी डी। नाउ इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड डी। सो बी का देखिए टोटल प्रोडक्शन अगर आप यहीं पे हम लिख देते हैं, बेसिकली सबसे कम क्या है बेसिकली यहाँ पर चॉकलेट, चॉकलेट का यहाँ पर देख सकते हो 3000 मतलब 3, देन ऑरेंज और बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब आइसक्रीम और कुकीज जो है सेम सेम है ना 5 सो यहाँ पर हमें मिल गया बेसिकली 13,000 मतलब 13K लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। सो 13K बेसिकली इसका प्रोडक्शन हो गया टोटल क्वांटिटी। नाउ डी का देखते हैं बेसिकली। सो डी में सबसे कम यहाँ पर क्या है, लाइक सबसे कम बेसिकली जो है आइसक्रीम है, आइसक्रीम का प्रोडक्शन इसका है 1 बेसिकली, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो 1 मतलब 1000। देन इसके बाद में आता है बेसिकली चॉकलेट के लिए, चॉकलेट का इसका प्रोडक्शन है 4000। देन ये बेसिकली कुकीज का प्रोडक्शन करता है 7 बेसिकली, है ना। सो 7, तो यहाँ से हो जाएगा ये, आप बोल सकते हो बेसिकली जो है 12K यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें डिफरेंट निकालना है बेसिकली, डिफरेंट देखिए डिफरेंट होगा, डिफरेंस जो रहेगा वो हाइयर माइनस लोअर रहेगा। सो 13K माइनस 12K विच इज बेसिकली 1K, तो 1K कितना हो गया 1000, है ना। सो 1000 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो डिफरेंस जितना यूनिट ये बना रही है बेसिकली कंपनी बी और डी, इनके बीच में डिफरेंस जो है वो है बेसिकली 1000 यूनिट्स का। ठीक है, तो सिंपल आंसर था ये, तो बहुत ही सिंपल आंसर था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली। सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया है साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 39 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का क्वेश्चन है ये, बेसिकली साइड दी हुई ट्राइंगल की और एरिया आपको कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो साइड जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट साइड्स है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज एरिया जो है यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट जब लाइक साइड से ट्राइंगल की, तो आप एरिया बेसिकली लिखोगे, एस जो मेरा रहता है वो सेमी पेरीमीटर रहता है, सेमी पेरीमीटर को हम एस से लिखते हैं। सो एस एस इंटू एस माइनस ए, यहाँ पर लाइक ए साइड का डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गई, देन एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। इस तरीके से बेसिकली हम लोग एरिया लिखते हैं ट्राइंगल का जिसकी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर ए बेसिकली एक 39 हो गया, बी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, सी जो है 36 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मेरा 39 प्लस 36 बेसिकली प्लस 15। ठीक है, वो आप इसको लाइक 15 को मैंने इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, डिवाइडेड बाई 2 बेसिकली। सो 90 डिवाइड बाई 2 यहाँ से आपको मिलता है 45 सेंटीमीटर। नाउ अब एरिया लिखिए, एरिया देखिए, एरिया इज इक्वल टू एस, एस इज बेसिकली 45 इंटू एस, 45 माइनस 39, देन 45 माइनस 36, देन 45 माइनस 15। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि एरिया बेसिकली आपको मिलेगा 45, 45 माइनस 39 विच इज 6, देन 45 माइनस 36 विच इज 9, देन 45 माइनस 15 विच इज 30। तो इसको आप लिखोगे तो ये आपको मिलेगा 72900। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 270, बेसिकली इसके रूट आप निकालोगे यहाँ पर, तो एरिया जो आपको मिल जा रहा है 270। तो 270 मीन्स ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली। ये बेसिकली इसमें सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है कि गोपाल इन्वेस्टेड 1500 रुपीज एट 5% पर एनम इन ए बैंक, व्हाट अमाउंट विल गेट आफ्टर 3 ईयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 3 साल बाद इसने 1500 रुपए इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट से एट 5% इंटरेस्ट से, कितना ये अमाउंट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन ऑफ 100। सो अमाउंट इज 1500, रेट इज 5 इंटू 3, टाइम इज 3 ईयर बेसिकली, है ना। देन डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से आपको मिल जाता है 225 रुपीज जो है। देखिए इसने ये भी ऑप्शन में दिया है, ये आंसर नहीं है, जल्दबाजी में हम ऐसी बेसिक सी गलती करते हैं, है ना। और आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा जो है आपकी रैंक को डिफरेंशिएट कर देती है ना। तो इस तरीके से आपको गलतियां नहीं करनी, बिकॉज इसने पूछा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। सो एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए टोटल अमाउंट जिसे बोलेंगे, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
विच इज इक्वल टू 1500 प्लस 225, तो यहां से आंसर हो जाएगा 1725 रुपीज इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रोडक्ट ऑफ द टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 972। अब देखिए आप एक काम करिए, टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको निकालना है। अगर पहला x हो गया तो सेकंड इंटीजर आपका कौन सा हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट लाइक आपको दिया है 952, सो x इंटू x+1 इज इक्वल टू 952, करेक्ट है। इफ द स्मॉलर ऑफ दीज टू इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई x, ने लिख भी दिया x से लिखा है ना, तो x अगर लिखा है तो सेकंड इंटीजर आपका क्या होगा, कंजुगेटिव इंटीजर, वो डेफिनेटली x+1 होगा। विच ऑफ द ऑप्शन बिलो विल कॉरेस्पॉन्ड टू द इक्वेशन, तो यहाँ पर सिंपल इसकी इक्वेशन निकालनी है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 952, सो x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 952 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब देख सकते हो ऑप्शन थर्ड में इक्वेशन गिवन है। सो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक तरीके से आप बोल सकते हो एक और आंसर यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ABC अलोन, सो वर्क पे बेसिकली क्वेश्चन हमें दिया है ना, वर्क डन पे ABC जो है अलोन जब काम करते हैं अलग अलग बेसिकली, है ना, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। देखिए 11 डे में कंप्लीट कर दे रहा है A, 66 डे में B कर रहा है, 88 डेज में बेसिकली जो है C कर रहा है। नाउ दे ऑल स्टार्टेड वर्क टुगेदर, बट A ने बेसिकली क्या, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि साथ में काम करना स्टार्ट किया, बट A ने जो है आफ्टर 4 डेज जो है इस काम को छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज वॉज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, रिमेनिंग वर्क जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा, उसके कौन कंप्लीट करेगा, बेसिकली बी एंड सी, बिकॉज टुगेदर जो ए बी सी ने साथ काम किया था, ए ने जो है लेफ्ट आउट कर दिया। ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा थोड़ा सा लेंथी रहेगा कंपेरेटिवली, अभी जो हम सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। एक अगर मैं रेट ऑफ वर्क बेसिकली लिखूं यहां पर, रेट ऑफ वर्क, तो रेट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, बेसिकली ये बेसिकली 11 डेज में कर रहा है, मतलब रेट कितनी होगी इसकी 1/11, टोटल वर्क को ये 11 डेज में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज रेट। नाउ बी के लिए अगर मैं रेट लिखूं तो वो कितनी हो जाएगी 1/66। अगर सी के लिए मैं रेट लिखूं तो कितनी हो जाएगी 1/88। मतलब आप बोल सकते हो कि सबसे फास्टली जो काम कर रहा है वो ए कर रहा है, देन बी कर रहा है, देन सी कर रहा है ना, मतलब ए इज मोर एफिशिएंट, सी इज लेस एफिशिएंट इन सिंपली। नाउ अब हम बोल रहे हैं कि एक साथ इन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है, बट इसमें अब तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बट ये 4 ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, मतलब इनिशियल देखिए टोटल अगर मैं वर्क की बात करूं तो मेरा 1 यूनिट रहेगा। इस वर्क को कंप्लीट करना है इन ए बी सी अगर टुगेदर काम करते हैं, बट यहाँ पर जो है 4 डेज में एक लेफ्ट आउट कर दे रहा है, मतलब 4 दिन में कितना काम किया होगा वो कैलकुलेट कर देते हैं, रिमेनिंग वर्क जो है उसको हम बी और सी की कंबाइंड वर्क रेट से बेसिकली कैलकुलेट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं 4 डेज में वर्क डन इन फर्स्ट 4 डेज, इन फर्स्ट 4 डेज, ठीक है। सो टोटल वर्क की अगर हम बात करें, टोटल वर्क रेट को हम ऐड कर देंगे, टोटल वर्क रेट कितनी हो जाएगी 1 बाई, इससे बेसिकली हमको 4 दिन में कितना काम हो मिल जाएगा 1/61 प्लस 1/66 प्लस 1/88। यहाँ पर आप एलसीएम लेके बेसिकली कैलकुलेट करोगे तो ये टाइम आपको मिलेगी 31 डिवाइडेड बाई 264। सो हम बोल सकते हैं कि 1 डे वर्क जो है ये 4 दिन का वर्क है, 1 डे वर्क बेसिकली टोटल वर्क आपको मिल रहा है, ओके ये वर्क रेट है बेसिकली, है ना, तो टोटल वर्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 264, है ना, 1 डे। दैट मीन्स 4 डे में कितना काम हो जाएगा, है ना, वर्क डन इन 4 डेज, सो 4 डेज में हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डे वर्क रेट विच इज 31 डिवाइडेड बाई 264। दैट मीन्स आप बोल सकते हो 124 डिवाइडेड बाई 264, यहाँ पर आप इसको रिड्यूस करके लिख सकते हो 61 डिवाइडेड, सॉरी 31 डिवाइडेड बाई 66। ये आपका हो गया 4 डेज का वर्क। नाउ रिमेनिंग वर्क देखिए भी कितना रहेगा, रिमेनिंग वर्क विच इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 30, मैंने जैसा कि बोला कि 1 यूनिट आपका है टोटल, सो 1 यूनिट में से जितना वर्क हो गया 4 डेज में उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू यूनिट आप देखिए 31 डिवाइड बाई 66, ये लेस देन 1 ही आने वाला है ना। सो कुछ वर्क जो है आपका रिमेनिंग रहेगा वो कितना रहेगा 35 डिवाइडेड बाई 66। अब इस वर्क को बी और सी कंप्लीट करेंगे बिकॉज ए तो लेफ्ट आउट हो गया। नाउ बी प्लस सी टुगेदर अगर काम करेंगे तो इनका वर्क रेट कितना हो जाएगा, टुगेदर वर्क रेट, सो बी और सी का वर्क रेट जो आप ऐड कर दो, ये बेसिकली रहेगा 166 प्लस 188 रहेगा। सो 166 प्लस 188 जो रहेगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 68 और 1 डिवाइडेड बाई 88 विच इज 7 डिवाइडेड बाई 264, ये आ गया। नाउ नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे इस काम को करने में, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट
द रिमेनिंग वर्क बाय बी एंड सी। सो मैं सिंपली बोलूंगा यहाँ पर, इसमें आपको क्या करना होगा, रिमेनिंग वर्क जो आपका है, रिमेनिंग वर्क, इसमें सिंपली इसकी जो वर्क रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वर्क रेट से। सो रिमेनिंग वर्क कितना है, देखिए दिस वन, दिस इज द रिमेनिंग वर्क 35 डिवाइडेड बाई 66। इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, बी और सी की रेट से, बेसिकली 7 डिवाइडेड बाई 264। तो इससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 20 डेज। सो बी और सी जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इन 20 डेज। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेसिकली, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। यहां पर थोड़ा सा आपको लाइक रहेगा। सो आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया, रोबिन एज ए फ्यू कॉइन्स, कुछ इसमें मिस आउट भी रहेगा, वो मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। देखिए, रोबिन एज ए फ्यू कॉइन्स, 1 रुपीज का कॉइन है, उसके बाद 50 पैसे का कॉइन है, उसके बाद 25 पैसे का कॉइन है। इनका अगर रेशो की हम बात करें तो 1/4, 1/2 और 1/2 यहाँ पर रेशो आ रहा है। 1 रुपीज, 50 रुपीज और 25 रुपीज, सॉरी ये पैसा है, 1 रुपीज 50 पैसा 25 पैसा का, इस रेशो में। इफ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, अब इसने एक टाइम हमें दे दिया कि 50 पैसा कॉइन जो बेसिकली उनकी वैल्यूएशन कितनी हो रही है, 200 हो रही है। इफ द नंबर ऑफ 50 पैसा, 50 पैसा कॉइन इज 200, मतलब नंबर 200 है, तो आप इसका बेसिकली 100 रुपीज आ जाएगा, है ना। देन आप ये बोल रहे हैं कि इसके पास टोटल वैल्यूएशन कितना होगा, है ना, वैल्यू ऑफ द कॉइन, है ना। ये थोड़ा सा मिस आउट हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये लिख लीजिए, देन वैल्यू ऑफ कॉइन्स विच रॉबिन हैव, ऐसा करके आप इसे लिख सकते हो, विच रॉबिन हैव करके, ये हमें कैलकुलेट करना, मतलब टोटल इसके पास जो मनी है उसका वैल्यूएशन कितना होगा। ठीक है, सो अब आप ये लिख सकते हो कि 50 पैसे के 200 कॉइन्स आपके पास में है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, नंबर ऑफ रुपीज ऑफ कॉइन कितने हैं, इस रेशियो से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। नंबर ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपीज कॉइन जो है मैं बोल सकता हूं कितने रहेंगे, 1/4 इंटू के। मैंने के को एक कॉन्स्टेंट टर्म कंसिडर कर लिया, विच इज कॉमन फैक्टर, है ना। इसे आप कॉमन फैक्टर लिख सकते हो, विच इज बेसिकली कॉमन फैक्टर। क्या हो गया। नाउ सिमिलरली अगर मैं लिखूं कि 50 पैसा, सो नंबर ऑफ 50 पैसा, 50 पैसे के कॉइन की अगर मैं बात करूं तो कितने रहेंगे, 1/2 इंटू के रहेंगे। देन नंबर ऑफ 25 पैसे के अगर कॉइन की अगर हम बात करें तो कितने रहेंगे, 1/2 इंटू के। सो यहां से देखिए, ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये हमें गिवन है कि इसके टोटल कॉइन 200 है। सो टोटल कॉइन 200 है, तो 1/2 इंटू के जो है ये कितना आएगा, बेसिकली 200 आएगा। दैट मीन्स यहां से आपको मिल जाता है के जो मेरा फैक्टर है वो कितना आ गया, 400 आ गया। अब मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने है मेरे, बेसिकली 400 डिवाइडेड बाई 4, ये मेरे पास 100 कॉइन्स है। ठीक है, 1 रुपीज के 100 कॉइन्स है, मतलब कि वैल्यूएशन कितना हो गया उनका, 100 हो गया। यहाँ तो बेसिकली के हमें 400, ये तो दिया ही है बेसिकली कि 200 कॉइन्स है 50 पैसे के। देन ये हमें कितना मिल जाएगा, के की वैल्यू अगर हम पुट करें इसमें भी, है ना, के की वैल्यू पुट करते हैं तो 400 डिवाइड बाई 2 मीन्स यहाँ भी हमें इसके 200 कॉइन्स बेसिकली मिल गए। मीन्स सारे कॉइन आपके पास जब मिल गए तो आप वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू ऑफ कॉइन्स तो आप लिख सकते हो, सबसे पहले बेसिकली 1 रुपीज के कॉइन, तो 1 रुपीज के कितने कॉइन है, 100, तो इसका वैल्यूएशन कितना है, अगर मैं रुपीज में लिखूं, इन रुपीज, है ना। सो इसकी वैल्यू बेसिकली 1 रुपीज ही रहेगी। ठीक है, प्लस ऑफ, अगर मैं बात करूं 50 पैसे की, तो 50 पैसे की कितने कॉइन है, 200, 50 पैसा मतलब कि 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रुपीज में। ठीक है, देन प्लस ऑफ 200 कॉइन्स ही है यहाँ पर 25 पैसे का, इसका वैल्यूएशन कितना रहेगा, 0.25 बेसिकली, है ना, इन टर्म ऑफ रुपीज। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आपको मिलता है 100 रुपीज प्लस 100 रुपीज प्लस ऑफ, अगेन यहाँ पर जो है, ओके, ये बेसिकली आपको 50 मिल जाएगा, मीन्स आपको यहाँ से मिलता है 250 रुपीज। टोटल वैल्यूएशन कितना हो गया जो उसके पास रुपीज है, उनका वैल्यूएशन है 250। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नाउ नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें दिया है बेसिकली, अगेन ये देखिए सेम क्वेश्चन इसने पूछा है ऑलरेडी। मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं है, सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन हमें दिया था कि 11 नंबर्स है, उनका रिजल्ट इतना आ रहा है, फर्स्ट 6 का रिजल्ट 64 है, देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट 6 का रिजल्ट जो है 62 हो गया, तो यहाँ इसने 63 दे दिया।
तो कोई मेजर चेंज नहीं। अब मैं यहाँ पर इसको बड़ा ही शॉर्ट में करूंगा कि फर्स्ट 11 नंबर अगर मैं एस की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगा 11 इंटू 61 विच इज बेसिकली 671। टोटल सम आ गया बेसिकली, है ना। एस जो है सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सम को, ठीक है। अब फर्स्ट 6 को मैं S1 से लिख रहा हूं, सो फर्स्ट 6 का सम कितना हो जाएगा 6 इंटू 64 विच इज बेसिकली 384 S1। नाउ लास्ट 6 का जो रिजल्ट है उसे S2 से लिख रहा हूं, तो 6 इंटू 63 दिया है यहाँ पर, तो S2 बेसिकली हो गया 378। अब इन नंबर को जब आप ऐड करते हो S1 प्लस S2 तो ये बेसिकली आपको मिलता है 384 प्लस 378। मीन्स आप ये बोलोगे कि इसमें S कॉमन है। मीन्स अगर मैं 6th रिजल्ट कैलकुलेट करूं, 6th रिजल्ट, तो वो हो जाएगा S1 प्लस S2, इसमें ट्वाइस एड हो रहा है एक्चुअली, 6 नंबर जो है इसमें ट्वाइस यूज हो रहा है ना। ट्वाइस 6 रिजल्ट इसमें ऐड हो रहा है, तो ये जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 384 प्लस 378। ओके, इसको आप लिख सकते हो विच इज 762, है ना। तो 762 माइनस ऑफ एस कितना है 671, 671, तो ये नंबर आपको मिल जाता है बेसिकली 91। मीन 6th रिजल्ट जो है इसका वैल्यू कितना 91 विच इज बेसिकली आंसर, तो विच इज ऑप्शन थर्ड। सो ऑप्शन थर्ड जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली है नेक्स्ट। क्वेश्चन 51 में देखिए दिया है HCF एंड LCM ऑफ द टू नंबर इज 36। ये बेसिकली HCF हो गया, LCM जो है 180 हो गया रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 5/4 टाइम्स ऑफ द अदर, व्हाट इज द अदर नंबर बेसिकली, है ना। यहां पर भी थोड़ा मिस आउट है ये, व्हाट इज द अदर नंबर, यही पूछ रहा है ये, व्हाट इज द अदर नंबर बेसिकली। व्हाट इज द, ओके, व्हाट इज द, या फिर ये हो सकता है इसने ये पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, है ना। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बिकॉज वैसे भी इसने एक ही ऑप्शन दिया, दोनों में ऑप्शन देते तो बेबी हम लोग कंफ्यूज होते। देखिए सिंपली HCF लिखा है। अब आप सबसे पहले तो नंबर कंसिडर कर लो कि आपके नंबर जो है वो एक्स और वाई है। सो HCF जो है बेसिकली वो आपको दिया, अगर आप HCF इंटू LCM को मल्टीप्लाई करो तो ये बेसिकली क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आता है। प्रोडक्ट मैंने एक्स लिख दिया, ये अज्यूम कर लिया हमने, लेट एक्स एंड वाई आर वैल्यूज। सो एलसी, अब देखिए HCF हमें दिया है 36, LCM हमें दिया है 180। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमें मिल गई एक्स वाई के लिए कि एक्स वाई इज इक्वल टू 6480। ठीक है, एक रिलेशन आप यहां से लिख सकते हो कि वन नंबर इज 5/4 टाइम्स ऑफ द अनदर नंबर, मीन्स मैं x को लाइक वन नंबर बोल रहा हूँ, सेकंड नंबर मेरा 5/4 है, मतलब वो लार्जेस्ट नंबर y है। तो पहला नंबर x है, तो यहाँ से y कितना मिल गया मेरे को 5/4 ऑफ द x। ये एक मेरा इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से y का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा x इंटू 5/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6480। यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 5/4 इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6480। यहाँ से हमें मिलेगा ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5184। यहाँ से जब आप इसका स्क्वायर रूट लिखोगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 72। अब देखिए एक्स आपके पास आ गया तो आप वाई यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, y इज इक्वल टू 5/4 इंटू एक्स, बिकॉज देखिए x 72 तो आंसर में नहीं दिया है, दैट मीन्स आपको y कैलकुलेट करना होगा। सो 5/4 इंटू एक्स विच इज 72, तो यहाँ से आपको जो ये मिलता है y इज इक्वल टू 90। मीन्स आप बोल सकते हो लार्जेस्ट नंबर जो है वो है 90। तो 90 कौन सा है बेसिकली, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 13x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर लिख सकते हो, देखिए आपकी इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पर जो है ए की वैल्यू जो है वो है 13, बी की वैल्यू है यहाँ पर 15 है और सी की वैल्यू यहाँ पर जो है माइनस 16 है। अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप कैपिटल डी से लिखते हो, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी ही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा बेसिकली 15, ओके ये सॉरी यहाँ पर ये प्लस आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये -15 हो जाएगा ना। सो -15 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 13 इंटू सी विच इज -16। तो यहाँ से आपको मिल जाता है बेसिकली 1057। सो डिस्क्रिमिनेंट जो है बेसिकली वो आपको मिल रहा है 1057। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अगेन मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट पे ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हमें, तो सिमिलर पैटर्न में ये क्वेश्चन भी पूछा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज, यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन हमें दिया हुआ है एक विलेज का, ठीक है, ठीक है, 1,10,000 पॉपुलेशन हमें दिया हुआ है।
इट इज इंक्रीज बाय, ये बोला कि ये जो है इंक्रीज हो रही है 10% इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 20% इंक्रीज हो रही है। अब ये बोल रहा है कि इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। सो 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? सिंपल है यार, आफ्टर 2 ईयर आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है ना। आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। सो देखिए हमें वैल्यू दिया है पॉपुलेशन का 1 लाख 10,000, ठीक है। सो ये पहले साल में कितनी इंक्रीज होगी? 10%। सो कितना इंक्रीमेंट कितना हुआ इसमें? 11,000 का इंक्रीमेंट हो गया। दैट मीन्स आपको वैल्यू जो है वो मिल गई 1,10,000 प्लस ऑफ 11,000। दैट मीन्स आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 1,21,000, ठीक है। अब सेकंड ईयर में क्या हो रही है? 20% इंक्रीज हो रही है। सो 20% इंक्रीज हो रही है मतलब 2420 आ जाएगा। अब एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। ये पॉपुलेशन आप लिख सकते हो आफ्टर फर्स्ट ईयर। ये आपको बेसिकली पॉपुलेशन जो है आफ्टर सेकंड ईयर, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, तो ये हो जाएगी बेसिकली 12100 बेसिकली आपकी थी इनिशियली। तो ये बेसिकली इंक्रीज होके इसमें इंक्रीज कितना हो गया? 24200, तो ये हो जाएगी 145,200। ये आपका बेसिकली आंसर आ गया। आफ्टर 2 ईयर जो पॉपुलेशन है वो 1,45,200 बेसिकली हो जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था पॉपुलेशन का, और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही पॉपुलेशन पे आ गया। सेम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं, मतलब जस्ट वैल्यू चेंज की है। आप बोलोगे कि एग्जैक्टली देखिए ये वैल्यू भी सेम है, कि एक विलेज है उसकी जो पॉपुलेशन है 1,10,000 है, ये जो है इंक्रीज होके 5% इंक्रीज हो जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 25, जैसे परसेंटेज चेंज किया है। यहाँ पर 10% और 20% था, नाउ यहाँ पर जो है 5% एंड 25% इन सेकंड ईयर। तो पॉपुलेशन अगेन सेम आफ्टर 2 ईयर पूछा है। तो सिंपल है, 1,10,000 का पहले आप 0.05% कैलकुलेट कर लो, विच इज बेसिकली 5,500, है ना। सो आफ्टर फर्स्ट ईयर में बोलूंगा, है ना, पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर जो वो आ जाएगी 1,10,000 प्लस 550 विच इज बेसिकली 1,15,500 हो जाएगी, ठीक है। देन इसमें आप बेसिकली ऐड करोगे। ओके फिर आप सेकंड ईयर के लिए निकालना है, तो सेकंड ईयर में अगेन इंक्रीमेंट कितना है? 1,11,55,000। इसका आप बेसिकली 25% कैलकुलेट करोगे। सो इसका 25% आएगा 28,875, 28,875 बेसिकली। सो नाउ पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर जो है वो हो जाएगी 1,15,500 प्लस ऑफ 28,875। सो ये वैल्यू बेसिकली आपको मिलेगी 1,44,375 जो है वो पॉपुलेशन हो जाएगी नई। सो करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर है। सेम क्वेश्चन इन्होंने वापस पूछ लिया, जस्ट वैल्यू सेम चीज आप देखोगे। सिंपल इंटरेस्ट पे भी क्वेश्चन रिपीट किया है इन्होंने, पॉपुलेशन पे इन्होंने क्वेश्चन जो है रिपीट किया है ना। डिस्क्रिमिनेंट पे भी इन्होंने क्वेश्चन रिपीट किया है। तो बड़ी, तो आपको यहाँ पर देखिए डिफरेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपका एक्यूरेसी जो है वो मैटर करेगा बहुत ही जल्दी। एक्यूरेसी के साथ स्पीड जो है वो मैटर करेगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगेन ट्रेन वगैरह पे क्वेश्चन पूछा इस टाइप का। पहला क्वेश्चन आई थॉट था, फाइंड द टाइम टेकन बाय, वो केप के लिए था। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑफ लेंथ 384 मीटर का लेंथ है, ओके ठीक है। ट्रेन का लेंथ बेसिकली इन्होंने दिया है 384 मीटर है, और एट ए स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड भी हमें दी है 135 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड पे चल रही है, ठीक है। एक अनदर ट्रेन जो है उसको क्रॉस करती है जिसकी लेंथ जो है 456 मीटर है, उसकी स्पीड 119 किलोमीटर है, ठीक है। इन द सेम, अब ये सेम डायरेक्शन में उसने पूछा क्या है? टाइम पूछा है बेसिकली इसने, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर बेसिकली आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। सेम रिलेटिव स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगी बेसिकली 125 माइनस 119, मतलब एक्चुअली सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस इतना ही आने वाला है वहां पर डिस्टेंस, है ना। 8 किलोमीटर पर ओवर का यहाँ पर डिफरेंस आपको मिलेगा। इसे बेसिकली आप मीटर पर सेकंड की फॉर्म में लिख सकते हो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा बेसिकली, ओके 6 × 5, है ना, 30/18 आप लिख सकते हो इसे, है ना। ये हो जाएगा बेसिकली मीटर पर सेकेंड, बिकॉज आंसर सेकंड में, इसलिए मैंने इसको इधर ही चेंज कर दिया। नाउ अब टाइम टेकन की हम बात करें तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? देखिए टाइम टेकन हो जाएगा टोटल लेंथ, मतलब जिसे डिस्टेंस बोल रहे हैं, अपॉन स्पीड। सो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 384 प्लस ऑफ 456, ये हो गया बेसिकली लेंथ। नाउ स्पीड हमने रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर ली 30/15। ये डिस्टेंस बेसिकली जो है ये मीटर में है, नीचे बेसिकली हमने लिखा मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 830 इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 504 सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ए 504, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए हमें दिया है एक कंपनी है बेसिकली, उसका जो प्रॉफिट है वो
तीन उसके पार्टनर है बेसिकली, उनके पार्टनर में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2:19:13 बेसिकली, है ना। लाइक पहले को 2, मतलब अगर आप एक्स अमाउंट फैक्टर कंसिडर कर लो तो पहले को 2x मिल रहा है, सेकंड को 19x मिल रहा है और थर्ड को 13x मिल रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट शेयर, तो यहाँ पर देखिए स्मॉलेस्ट शेयर कौन सा हो जाएगा 2x, और ये लार्जेस्ट शेयर हो जाएगा 19, ये हमें दे दिया बेसिकली 14866 हो जाएगा। तो आप सिंपली एक कॉमन फैक्टर कंसिडर कर लो इस क्वेश्चन में, बेसिकली x एक आप कंसिडर कर सकते हो, x इज द कॉमन फैक्टर। तो आप लिख सकते हो कि लार्जेस्ट नंबर आपका 19x है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2x है, इनका डिफरेंस आपको दिया है 14866 रुपीज जो है, तो ये आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 14866। तो ये कॉमन फैक्टर की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 874.47 बेसिकली, ये वैल्यू मिल गई ना। अब इसने पूछा बेसिकली टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी का, तो टोटल प्रॉफिट अगर मैं लिखूं तो वो जो शेयर बेसिकली है उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूँ, 2x प्लस 19x प्लस ऑफ 13x, तो ये टोटल कितने x हो जाएंगे बेसिकली यहाँ पर अगर आप इनको ऐड करोगे तो 34x। x की वैल्यू देखिए अभी क्या है 874.47 है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलती है 29732 बेसिकली। तो यहाँ पर टोटल जो प्रॉफिट है कंपनी का वो कितना हो जाएगा 29732 बेसिकली 29732। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही क्वेश्चन है बेसिकली ये। सो इसमें ए शॉपकीपर जो है उसका आर्टिकल है बेसिकली, है ना, मार्क्स एन आर्टिकल को एक्स अमाउंट, मतलब उसका एक्स वैल्यूएशन उसने कर दिया, उस पे बेसिकली क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है 40% ऑन इट, ही सेल्स इट फॉर 429 रुपीज, उसको बेसिकली सेल कर रहा है आफ्टर चार्जिंग वेट, उस पर वेट भी चार्ज कर रहा है 30% ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर वेट हो गया 30%, तब ये वैल्यू 429 आ रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका आर्टिकल का जो वैल्यू वो सेव कर रहा है बेसिकली शॉपकीपर, है ना, जिस पे वो डिस्काउंट दे रहा है, वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 बेसिकली, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं बात करूं डिस्काउंटेड प्राइस की, डिस्काउंटेड प्राइस, तो डिस्काउंटेड प्राइस बेसिकली देखिए क्या होगा, एक्स प्राइस था, इस पे बेसिकली 40% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 1 माइनस 0.4, तो ये हो गया बेसिकली 0.6 ऑफ एक्स, डिस्काउंटेड प्राइस ये हो गया। अब लेकिन इसको फाइनल सेल कितने पे कर रहे हैं, फाइनल सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, सो 0.6x इंटू ऑफ, इसको बेसिकली 30% वेट भी उसमें से माइनस कर रहा है, तो वो बेसिकली 30% ज्यादा पे मतलब सब सेल करेगा। सो 1.3, 1 प्लस 30% लिखोगे तो 1 प्लस 0.3 विच इज 1.3, है ना, तो ये आ जाएगा 0.78x, 0.78x पे बेसिकली उसको फाइनली सेल कर रहा है ना। ये वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितने पे सेल कर रहा है 429 पे, मीन्स 0.78x इज इक्वल टू 429 रुपीज होगा, ये करेक्ट है, ये क्वेश्चन आपको मिल गई ना। यहाँ से इजीली आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 429 डिवाइडेड बाई 0.78, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलती है 550, तो x इज इक्वल टू 550 रुपीज। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कुछ भी नहीं, आपको बोर्ड मास जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। 38 माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा इंटू 4, सबसे पहले आप डिवाइड सोल्व करोगे, है ना, ब्रैकेट हो गया लाइक आपका, है ना, इस तरीके से ब्रैकेट डिवाइड देन मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन देन सब्सट्रैक्शन, है ना, ठीक है। तो 38 देन इसके बाद आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.5 इंटू 4 बेसिकली ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सो 38 माइनस 2 इज 36 बेसिकली। सो करेक्ट आंसर इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये ना, 36, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए पहले हमें ऐसे ट्राइंगल का एरिया पूछा था जिनकी साइड जो है डिफरेंट डिफरेंट है, बट यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स लाइक यहाँ पर गिवन है 28 सेंटीमीटर है ना, मतलब सारी साइड सेम हो और एंगल जो है बेसिकली वो भी सेम हो, लाइक यहाँ पर 60 डिग्री एंगल होगा, टोटल 180 डिग्री एंगल है, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल पे आपको क्वेश्चन पूछा है, इसका एरिया आपको निकालना है ना, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो रहता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू एरिया का बेसिकली जो है स्क्वायर यहाँ पर रहता है, ये आपको याद रखना होता है। अगर ये आपको याद हो तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू, मतलब एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 28, सेंटीमीटर में ही बेसिकली पूछा है इसने, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा। अगर आप यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखते हो 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 28 का स्क्वायर जब आप निकालोगे
तो वो आएगा 784 डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी बेसिकली 196 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपका आंसर है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इजी क्वेश्चन था लास्ट भी हमारा। नाउ अगेन पॉपुलेशन पे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन द पॉपुलेशन ऑफ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसलिए ना। व्हाट इज द डिफरेंस इन पॉपुलेशन ऑफ 3 ईयर एगो एंड 2 ईयर एगो ऑफ ए टाउन वो करंट पॉपुलेशन हमें दे दी कि 40, आप बोल सकते हैं 4,70,000 जो है पॉपुलेशन है। व्हाट इज ओके विच इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 25% एवरी ईयर इंक्रीज। और आप सिंपली देखिए या क्या कर सकते हो, ये अब करंट इसने वैल्यू दे दी, तो अब इसकी पिछली वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 2 ईयर एगो बेसिकली। तो क्या करोगे, उसका जो रेट है ना 25%, उसका ट्वाइस बेसिकली 2 बार ये 25% इंक्रीमेंट आएगा उससे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्काउंटेड वैल्यू एक तरीके से कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 24। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 2 ईयर पहले, अब देखिए 2 ईयर पहले जो पॉपुलेशन रहेगी वो ज्यादा रहेगी, अगर 3 ईयर पहले निकालोगे तो और कम रहेगी। मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देता है। यहाँ पर करंट 2 ईयर एगो बेसिकली कितनी वैल्यू आएगी, 4,70,000। इसको आप डिवाइड करोगे 1 प्लस 0.25 विच इज इंक्रीमेंटल रेट, और ये बेसिकली ट्वाइस आएगा, माइनस ऑफ 4,70,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.25 पावर 3 बेसिकली। ये ठीक है, तो ये वैल्यू होगी बेसिकली 2 ईयर एगो, है ना। ये वैल्यू मेरी होगी 3 ईयर एगो बेसिकली, है ना। इसको आप सिंपली इसमें ये भी कर सकते हो, 4,70,000 को आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.25 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.25 का क्यूब रूट। इस तरीके से क्यूब बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वैल्यू आपको मिलती है 60,160 बेसिकली जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये डिफरेंस आपको मिलने वाला है पॉपुलेशन में, है ना। इसको मैं डेल्टा से लिख देता हूँ, डेल्टा इज द बेसिकली डिफरेंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 25। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, देखिए एरी सर मतलब इसने ट्राइंगल पे क्वेश्चन पूछ लिया हमें, है ना। देन इसके बाद अगेन ट्राइंगल पे क्वेश्चन पूछ लिया इसने, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। देन अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर के एरिया पे बेसिकली क्वेश्चन आ गया। एक रेक्टेंगल है बेसिकली, तो रेक्टेंगल का ये हो गया बेसिकली ब्रेड, और ये बेसिकली हो गया यहाँ पर लेंथ। तो इसने दिया है कि जो लेंथ है बेसिकली वो 15 मीटर ज्यादा है। अगर मैं ब्रेथ को मैं एक्स कंसीडर कर लूं तो मेरा लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपली बोल सकते हो कि एरिया बेसिकली, ओके एरिया इसका दिया हुआ है ना, ओके एरिया इज गिवन। तो हमें ब्रेथ कैलकुलेट करनी है, एक्स मतलब कैलकुलेट करना, एरिया दिया है 31096 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया बेसिकली क्या होगा, ब्रेथ इंटू एरिया ही रहेगा, सॉरी ब्रेथ इंटू लेंथ रहेगा, डेट इज एरिया, है ना। एरिया गिवन है 31096। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 31096। तो यहां से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस ऑफ 31096। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसको आप सोल्व कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस ऑफ 31096 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की अगर आपको रूट कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएंगे बेसिकली x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ऑफ 2a। यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखिए इस इक्वेशन को देखिए कि इसमें बेसिकली a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की जो वैल्यू है वो 15 है। ठीक है, देन c की जो वैल्यू बेसिकली रहेगी वो यहाँ पर रहेगी -31096। तो ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, 15 प्लस का 15 ही है स्क्वायर, सॉरी प्लस 15 प्लस माइनस, ओ सॉरी इसमें माइनस भी आ रहा है ना, तो ओके ठीक है। ये b का वैल्यू 15 है बट ये माइनस b होता है तो -15 हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू 15 का स्क्वायर, देन -4 इंटू ए इंटू -31096, है ना। ये आप लिखोगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जो मिल जाती है, देखिए -15, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है तो वो आपको मिल जाएगी 353। सो प्लस माइनस 353 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको मिलेगा। अब देखिए माइनस वाली वैल्यू अगर लिखोगे 353 की तो नेगेटिव वैल्यू आएगी x की, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं -15, देन प्लस की वैल्यू लिखेंगे 353 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से बेसिकली हमें वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है, ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर
338 माइनस 15 करोगे तो 338 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 169। सेकंड आप लिखोगे तो ये आपको मैं बोल सकता हूँ कि x की यहाँ से वैल्यू मिल गई 169 और सेकंड वैल्यू मिल रही है -184, तो ये तो नहीं होगी। पॉसिबल वैल्यू जो x की वो क्या होगी 169, ठीक है, बिकॉज आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, ब्रेड था ना, लेंथ और ब्रेड, बिकॉज आपका रेक्टेंगल है जो गिवन है। सो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका 169 मीटर जो है ये रहेगी ब्रेड बेसिकली रेक्टेंगल की। 169 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें बेसिकली लिखा है कि एक मैन जो है 20% ऑफ उसकी सैलरी जो है उसको ये स्पेंड करता है रेंट में। तो आप ये ज्यूम कर लो कि मैन का जो सैलरी है बेसिकली वो एक्स है, ठीक है, एक्स इसकी सैलरी है। अब एक्स के कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो 0.2x जो है ये रेंट दे रहा है, ठीक है। देन बोल रहा है एवरी मंथ ये क्या कर रहा है 232 रुपीज जो है वो कन्वेंस में स्पेंड कर रहा है, ठीक है। देन ये क्या कर रहा है ग्रोसरी खरीद रहा है 9307 रुपीज की एवरी मंथ जो है ये ग्रोसरी ले रहा है। देन जो रिमेनिंग पैसा बच जा रहा है वो इसके पास है 553 विच इज बेसिकली रिमेनिंग, ठीक है। सो अब ये मंथली सैलरी कितनी है तो एक्स आप लिखा हो, एक्स बेसिकली टोटल एक्स क्या हो जाएगा 0.2 टाइम्स ऑफ द एक्स प्लस 232 प्लस ऑफ 9307 प्लस ऑफ 553। ये जब आप लिखोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, यहां से आपको मिल जाएगा 0.8x इज इक्वल टू 10092। तो x की वैल्यू आपको यहां से मिलती है 12615 रुपीज बेसिकली। तो मंथली सैलरी इस पर्सन की जो है वो है 12,615 रुपीज। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक रेशियो दिया 3.8 डिवाइडेड बाई 13.7 इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो ये हो जाएगा 3.8x इज इक्वल टू 19 इंटू 13.7। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी 19 इंटू 13.7 डिवाइडेड बाई 3.8। तो ये वैल्यू हमें मिलती है एक्स की 68.5। अब आपको थोड़ा सा बिकॉज बिना कैलकुलेटर के करना है तो इन कैलकुलेशन को मल्टीप्लीकेशन डिवाइड वगैरह को आप थोड़ा इजी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी मैथमेटिक्स कैसी है ना। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है 68.5 जो है, मतलब ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अब ये देखिए मैं बोलूंगा सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑलरेडी हमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें सेम साइड होती है, उसका एरिया बेसिकली हम कैलकुलेट करने के लिए दिया है। वहां पर आई थिंक 28 सेंटीमीटर में दिया था साइड, यहाँ पर 100 दे दिया बेसिकली। सो इसका एरिया रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से आपको बेसिकली मतलब ए का स्क्वायर, ये ए हो जाएगा यहाँ पर, या साइड जिसे हम बोल रहे हैं। सो ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल रहा है बेसिकली देखिए ये आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 4 इंटू √3। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये बेसिकली जो है 2500 इंटू √3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसा पूछा था सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रेशो दिया 99 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 76, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 99 इंटू 176। अब इस स्क्वायर रूट को इजी करने के लिए आप जितना कर सकते हो आप इनको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर 100 किया इस तरीके से है ना। बाकी यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ये आएगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17424। तो यहाँ से ये आंसर आपको मिलता है 132। तो 132 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब कुछ आपको समझ नहीं आता है तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा वो टाइम लेगा बट ठीक आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ट्रिक्स आती है देन बेस्ट है वो। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा बिकॉज थोड़ा सा इसमें आपको टाइम टेकिंग रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए फ्रॉम ए टैक्सी स्टैंड टू केब्स। आप बोलोगे कि एक स्टैंड है यहाँ से, लाइक मेरा एक केब है, ए केब है, बी केब है। ये केब्स बेसिकली स्टार्ट हो रही है, इनकी स्पीड्स की अगर मैं बात करूँ तो 47 किलोमीटर पर आवर है, दोनों केब की सेम है। डिफरेंस ये है कि इसमें टाइम इंटरवल जो है 47 मिनट का है, मतलब पहली केब चली उसके 47 मिनट बाद जो है सेकंड केब आपकी चल रही है, ठीक है। ये हो गया। नाउ इनकी अपोजिट डायरेक्शन में एक मैन जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। वो इन केब्स को मिलता है बेसिकली 10 मिनट के इंटरवल में, लाइक पहली केब मिली उसके बाद दूसरी केब उसको मिलती है 10 मिनट बाद में, ठीक है, इंटरवल के बाद उसको मिलती है। अब इस 10 मिनट को अगर मैं और मैं डिवाइड मतलब चेंज करूं तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली मेरा 1/6 ओवर आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूं 47 डिवाइडेड बाई 60।
सॉरी मैं नॉट स्पीड की, मैं यहाँ पर टाइम की बात कर रहा हूँ, तो 47 डिवाइड बाई 60 ओवर्स ये आ जाएगा, ओवर्स में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ मैन। इस मैन की बेसिकली स्पीड क्या रहेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। मैं इसे वी एज्यूम कर रहा हूँ इन किलोमीटर पर आवर बेसिकली ना। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। बिकॉज स्पीड हमें जो है केप की 47 किलोमीटर पर आवर दी है, तो वही स्पीड हम जो है यहाँ पर मतलब किलोमीटर पर आवर की हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि मैन की स्पीड रहेगी, इसलिए मैंने बेसिकली टाइम को आवर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन। तो मैन की जो रिलेटिव स्पीड है देखिए वो क्या हो जाएगी, मैंने वी उसकी स्पीड कंसीडर करी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो समीशन होगा उसमें, दोनों केप की सेम स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर, तो वी प्लस 47 जो है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना होगा डिस्टेंस बिटवीन बोथ केप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू केप्स। सो टू केप्स में अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय जो उनका टाइम है उसको आप कर दोगे। सो और की फॉर्म में हमने लिख दिया 47 डिवाइड बाय 60, और बेसिकली और से और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ये 2209 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर। ये डिस्टेंस बेसिकली उनके बीच में रहने वाला है, दोनों केप के बीच में। ये तो हमने हमें बिकॉज स्पीड दी हुई है और टाइम बेसिकली दिया हुआ है, तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है टाइम टू कवर, ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करेगा वो मेन, बेसिकली उसके लिए हमने रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे एट रिलेटिव स्पीड, है ना। तो रिलेटिव स्पीड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो स्पीड हम लिखते हैं, सॉरी स्पीड हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव स्पीड की फॉर्म में, है ना, डिस्टेंस बिटवीन के डिवाइडेड बाय टाइम आएगा ये, ठीक है। तो यहां से देखिए आप जब स्पीड कैलकुलेट करोगे तो आपको स्पीड देखिए मिलेगी, डिस्टेंस कितना था केप के बीच में 2209 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर, ये किलोमीटर की फॉर्म में है। और टाइम अगर हम देखें बेसिकली तो वो 10 मिनट के इंटरवल में मिल रहा है, 1/60 मैंने लिखा था, तो 1/60 कितना हो गया, 1/6 ओवर। सो 1/6 ओवर्स यहाँ पर ये आ जाएगा, ये स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि ये जो है 10 मतलब 220 ये हो जाएगा 220.9 बेसिकली, है ना, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या है बेसिकली स्पीड आई है ना। अब जो रिलेटिव स्पीड की फॉर्म में अगर मैं देखूं, रिलेटिव स्पीड तो वो हमें कितनी दी हुई है v प्लस 47, तो ये स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 220.9 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे इसमें जब 47 माइनस करेंगे तो ये जो v मैन की स्पीड हमें मिल जाएगी 220.9 माइनस ऑफ 47, दैट मीन्स उस मैन की जो स्पीड है वो रहेगी 173.9 किलोमीटर पर ओवर। तो हमने रिलेटिव स्पीड की फॉर्म में कंपेयर करके ये जो है आंसर कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने जैसा कि बोला था थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, लेंथी है, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन बेसिकली रहने वाला है ना, टाइम टेकिंग आप थोड़ा सा इसे बोल सकते हो। नो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू। सिंपल एक इक्वेशन दे रही है कि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो 9 क्यूब बेसिकली कितना हो जाएगा, ओके 9 स्क्वायर जो है वो आपका रहेगा 81, और देन ये हो जाएगा बेसिकली 729, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर वो 4 हो गया, प्लस ऑफ ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 5, 5 स्क्वायर बेसिकली रहेगा 25, माइनस 1 प्लस ऑफ 5 इंटू 0 0 रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 729 देन माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये बेसिकली 25 देन माइनस 5 हो गया, 729 प्लस 20 आ जाएगा, ठीक है। आप एक ही बार में कर सकते हो या फिर ये इस तरीके से 749 जो है आपका आंसर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कुछ डिस्कशन के लिए नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द वेजेस ऑफ 5, बेसिकली ये क्या रहता है, मिस्त्री, या आप इसे सिंपली वर्कर बोल सकते हो ना। मिस्त्री बेसिकली क्या रहता है, ए पर्सन, आपकी वोकेब भी ठीक हो जाएगी एक तरीके से, ए पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम स्टोन, लाइक स्टोन से दीवार बना रहा है उसे हम बेसिकली बोलते हैं मिस्त्री इन हिंदी, ठीक है। तो मतलब आप इसे सिंपली या फिर बोल सकते हो वर्कर। ये बोल रहा है कि द वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स फॉर ए 2 वीक, एक आप बोल रहा है कि एक हफ्ता जो है 2 दिन का है ना, 2 वीक्स के हफ्ते में बेसिकली उनकी जो सैलरी है कितनी हो रही है, वो 1650 हो रही है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि 5 वर्कर का जो वेजेस है, और ये 2 डे वीक है हफ्ते में, तो वीक की आप बेसिकली उनकी सैलरी बोल रहे हो कितनी है, 1650 रुपीज है। अब आप पूछ रहे हो कि 1 डे वेजेस कितना रहेगा एक वर्कर का,
तो ये 5 वर्कर्स है और 2 वीक्स बेसिकली 2 डेज वर्क है। तो वीकली अगर पर वीक की अगर आप बात करोगे 5 वर्कर की तो डिवाइड बाय 2 से आ जाएगा। और एक वर्कर की निकालोगे, एक वर्कर की अगर आप 1 डे वेज कैलकुलेट करोगे, 1 डे वेज तो कितना हो जाएगा 1650 डिवाइड बाय बेसिकली हमने पहले 5 वर्कर का किया तो एक वर्कर का 2 वीक डे का है, देन उसको 2 से डिवाइड किया तो उसका 1 डे का बेसिकली वेज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली डिवाइड बाय 10 हमने किया, दैट मीन्स 1650 डिवाइड बाय 10 मीन्स इसका जो 1 डे का बेसिकली एक वर्कर का जो वेज है वो हो जाएगा 165 रुपीज। ये इसका बेसिकली वेज है, ठीक है। तो मेरा 165 जो है यहाँ पर आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली ऑफ ए 5 मेंबर्स वुज वेट, तो इंडिविजुअल वेट दे दिया 40, 49, 57, 63 एंड 36, टोटल 5 मेंबर है यहाँ पर। तो एवरेज वेट पूछा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 40 प्लस 49 प्लस 57 प्लस 63 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हर एक पर्सन मैं बोलूंगा हर एक कैंडिडेट इसको कर लेगा, बट मैटर जो रहता है वहां पर कि कितना जल्दी आंसर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो एवरेज वेट जो है पर 49 केजी आ गया। तो ऑल यहाँ मतलब मोस्टली मैं चीजें बोलूंगा कि जो एचपीसीएल का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है वहां पर रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है बेसिकली वो इस लेवल का रहता है कि आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप सोल्व कर पाओगे। बस आपको स्पीड अपना बढ़ाना, जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना ही एक्यूरेसी आपको साथ में रखनी है, उतना ही आपके पास में एक्स्ट्रा एज रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इस पेपर का बेसिकली एप्टीट्यूड पार्ट का बेसिकली क्वेश्चन नंबर 34। चेतन इन्वेस्टेड 15,000 रुपीज। अब सेम ये सिंपल इंटरेस्ट पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, मैं बोलूंगा कि उसमें भी सेम 1500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा था, 5% था वहां पर, 3 ईयर में कुछ पूछा था, यहाँ पर 6 ईयर के लिए पूछ लिया। तो मैं सिंपली अमाउंट लिखूंगा फाइनली, फाइनल अमाउंट जो वो हो जाएगा लाइक प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इस तरीके से आप लिखोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे ना, अदरवाइज आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आता है आप बोलोगे वो आपका आंसर हो गया, ऐसा नहीं। 1500 प्लस, अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100 बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1500, रेट कितनी है 5 इंटू टाइम कितना है 6 ईयर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 1500 प्लस ऑफ ये बेसिकली आप लिखोगे लाइक 15 मल्टीप्लाई बाई ये 30 आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन को जितना ईजी है उतना कर सकते हो। लाइक ये आ जाएगा बेसिकली आपका जो 450 आ गया, 15 45, देन इसके बाद एक जीरो लगा देना है। तो यहाँ से देखिए 450 भी आंसर में गिवन रहेगा, सेम उस क्वेश्चन में भी गिवन था सिंपल इंटरेस्ट, बट एक्चुअली आपको अमाउंट निकालना है जिसमें प्रिंसिपल भी आपको ऐड करना है। तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा, ये आपका आंसर रहेगा 1500 प्लस 450 विच इज 1950 रुपीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। सो आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो गए हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा इस वीडियो में उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली रीजनिंग का पोर्शन। ऑलरेडी काफी लेंथी हमारा ये पेपर मतलब वीडियो जो है बेसिकली हो गया है। सो एज ऑलरेडी सजेस्ट की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एचपीसीएल 2025 ऑफिसर पेपर के लिए, है ना, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उस पोस्ट के लिए और आप केमिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आपको केमगेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है वो एनरोल कर लेनी चाहिए, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। काफी हेल्पफुल ये टेस्ट सीरीज रहती है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पर रहता है, ठीक है। सो इसके साथ ही आपके पास कॉम्बो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी मिलता है जहां पर आप एचपीसीएल, HRRL, RCFL ये सारे ऑलरेडी पोस्ट आप देखोगे कि अभी ओपन है, HRRL, HPCL, RCFL, है ना। तो अपकमिंग एग्जाम जो आपके ये 3 होने वाले इसके साथ ही आपको लाइक एडिशनल टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाती है। तो ये कॉम्बो पैकेज है बेसिकली। सो आप कॉम्बो पैकेज भी एनरोल कर सकते हो, इंडिविजुअली RCFL की टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक केमगेट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पर सारी जॉब की अपडेट आपको मिल जाती है, जो भी चैनल पे वीडियोस वगैरह अपडेट होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। ओके गाइस, तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केमगेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जितने भी आपके फ्रेंड्स बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके कॉलीग बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो एचपीसीएल और इवन HRRL के लिए भी ये क्वेश्चंस काम आते हैं, बिकॉज सेम पैटर्न वहां पर रहता है, जस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होते हैं बट लेवल मैं बोलूंगा कि सेम रहता है। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप अपने कॉलीग में भी शेयर कर सकते हो इस सीरीज को बेसिकली, जिसमें हमने ऑलरेडी 2024 का जो पेपर है केमिकल इंजीनियरिंग का, है ना, उसका लाइक हमने टेक्निकल पोर्शन कवर कर लिया है, नॉन टेक्निकल में भी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है एक्सेप्ट रीजनिंग वाला पोर्शन, है ना। सो ओके, जितने व्यूज रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पर नेक्स्ट 23 और 22 का जो पेपर है वो भी हम यहाँ पर कंटिन्यू करें। सो अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप अपने कॉलीग वगैरह में अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं इसको। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केमगेट एकेडमी यूट्यूब चैनल।